जय श्री राम, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो ले लीजिए प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। देखते हैं आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि किस जेंडर के हैं। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है। जितने मैसेज आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री कृष्णा। तो देखिए आज की रीडिंग है, में देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, आज के दिन, क्योंकि आज है 14 फैब यानी कि वैलेंटाइंस डे। तो देखते हैं आज के दिन उनके थॉट्स, उनके विचार कैसे रहेंगे आपके लिए। ठीक है तो वैसे भी आज 14 फैब है, तो ये स्पेसिफिक रीडिंग 5 नंबर, 40 नंबर, 23 नंबर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो आप देख लीजिएगा 5, 14 और 23 वालों के लिए ये रीडिंग स्पेसिफिक हो सकती है। तो जिनकी एनर्जी इस रीडिंग में मैच करती है तो समझ जाइएगा कि रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, उतनी ही एनर्जी को पिक कीजिएगा जितनी आपसे मैच करती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं सेट करके लगाऊंगी ताकि आप लोगों को दिख जाए। तो देखिए आज का जो है कार्ड निकल कर आया 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर, अक्टूबर का महीना, और 1 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, जनवरी का महीना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी जो सामने मुझे दिख रही हैं। यहाँ पे मुझे कुछ की लाइफ में ना अनएक्सपेक्टेड मनी आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, तो दैट मीन्स ये जॉडिक साइन जो स्पेसिफिक मुझे दिख रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो। दिसंबर, अप्रैल, अगस्त आपके मंथ हो सकते हैं। KAY आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन मुझे कहीं आपका होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और कहीं से मुझे लगता है ऐसा है कि कहीं से अगर कोई पास में कोई मनी आपका कहीं स्टक हो रखा है तो वो भी मुझे यहाँ आपका क्लियर होता हुआ दिख रहा है। मतलब उसके मिलने के चांसेस मुझे आपके यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लियर देखूं, यहाँ पे मुझे कुछ मेरे पार्टनर्स अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे उनको एक हाँ, ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर मुझे ना अपने कुछ पार्टनर्स जो हैं हाउस खरीदते हुए, परचेज करते हुए, कोई प्रॉपर्टी बनाते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड आया है, दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, उनके कुछ ऐसे इश्यूज हैं फाइनेंसिस के। मैंने कहा ना, फाइनेंस जो ओल्ड मनी कहीं आपका स्टक हो रखा है, तो दैट मीन्स वो कोई आपका इशू भी हो सकता है पैसों को लेकर। तो वो भी मुझे यहाँ क्लियर होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ डेक से 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे जो जनरली मैं आप क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट में अगर जो भी एफर्ट्स आपने किए हैं, जो भी हार्डवर्क आपने किए हैं, वो मुझे यहाँ पे फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं। दैट मीन्स आपको उनका पे ऑफ मिलता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, एंड 7 नंबर, जुलाई का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड जी आपके नेम का इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है,
ए भी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। और ठीक है, अब 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना, ओके। अगर कोई रिवर्स में कार्ड आएगा तो वो मैं नहीं दूंगी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मुझे ऐसा लगता है आपने जो अगर अपने रिश्ते में कहीं कोई एफर्ट्स डाले हैं ना, बहुत एफर्ट्स आपके मुझे यहाँ डाले हुए लग रहे हैं आप अपने रिलेशनशिप में, ठीक है ना, तो वो भी मुझे उनके बेनिफिट्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। दैट मीन वो फुलफिल फ्रूटफुल होने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं आने वाले 7 डेज में, 7 वीक्स में, ठीक है। पहले हम 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। 3 नंबर क्लैरिफाई हो रहा है और वो हो रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है मेरी व्यूअर्स कि आपको थोड़ा सा ना स्किलफुल होके काम करना पड़ेगा, ठीक है। इन चीज़ों को आपको स्टेबल करने के लिए, अगर मैं मनी से रिलेटेड बात करूँ, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड आया है तो उसी रिलेटेड से मैं बात करूँगी आपके फाइनेंसेस को लेकर, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिवाइन ना स्किलफुल बनाएंगे, ठीक है। 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, मार्च का महीना, ठीक है। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से आप ना लोगों को बड़े लॉजिकल टाइप के लगेंगे, ठीक है ना। आप जब भी कोई बात करेंगे तो लोगों को यही चीज़ रियलाइज होगी कि आप बड़े ही लॉजिक हैं। आप जो बात करते हैं ना, आपकी बातों में लॉजिक होता है, इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। 3 नंबर है तो लॉजिकल बातें आप तो डेफिनेटली करोगे, ठीक है। तो जो फियर पास्ट में आपके अंदर था ना, तो मुझे वो यहाँ पे आपका क्लियर दिख रहा है। दैट मीन क्लियर इन द सेंस कि आप मुझे यहाँ पे फियरलेस दिख रहे हो, ठीक है। और कुछ हो सकता है कि मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड भी हों, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है और यहाँ पे जो जॉडिक साइन हाईलाइट हुआ वो हुए हैं एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जनवरी में सितंबर आपके मंथ हो सकते हैं, DHT आपकी नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। अगेन बॉटम ऑफ द डेक से आया था 2 नंबर फरवरी का महीना, 2 नंबर फरवरी का महीना, ठीक है। वॉर्स की एनर्जी आई है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, मार्च, जुलाई, नवंबर आपके मंथ हो सकते हैं, ATP आपकी नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियरली डिवाइन आपको मैसेज ये दे रहे हैं कि अपने आप पर विश्वास रखिए, ठीक है। अपने आप पे ट्रस्ट रख के चलिएगा थोड़ा सा आपको, ठीक है। मैंने कहा ना, जहाँ आपका पुराना कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, जिसको मैं कह रही हूँ कि ओल्ड मनी है, ठीक है, वो आपका यहाँ क्लियर होता दिख रहा है। अगर वो पैसा आपका कहीं किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ तो वहां से आपको जस्टिस मिलने के चांसेस है, ठीक है। थोड़ा सा आप बोल्ड डिसीजन भी आने वाले टाइम में ले सकते हैं, इस चीज़ को देखिए। और वो बोल्ड डिसीजन आपकी किसी भी मैटर में हो सकता है, वो मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो कोई आप बोल्ड डिसीजन ले सकते हो, कुछ ऐसी प्लानिंग्स आप कर सकते हो आने वाले टाइम के लिए किसी भी मैटर में, नॉट इन पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी भी मैटर्स में आप कोई ऐसे बोल्ड डिसीजन या कुछ ऐसी प्लानिंग्स आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो मेरी व्यूअर्स है ना, उनके पार्टनर्स की अगर मैं सिचुएशन पे बात करूँ तो उनको ऐसा लगता है कि जो भी पास्ट में आपके साथ सिचुएशंस हुई हैं, अच्छी या बुरी, ठीक है, उसमें वो ये चाहते हैं कि आप पहला कदम उठाओ, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि वो गलत है और आप सही हो तो उठाना तो उनको चाहिए फर्स्ट स्टेप, बट वो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप उठाइए,
ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे इमोशनली जो एक पैटर्न है वो दिख रहा है। ठीक है, बाकी आप एनर्जी अपनी देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड ले लेते हैं। नेक्स्ट एनर्जी पिक करते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये पेंटिकल्स आ गए। पैसा पैसा चाहिए, पैसा। ठीक है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के का कार्ड क्लैरिफाई हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी ही निकल कर आ रही है यहाँ पर। आज के दिन की अगर मैं बात करूँ, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। जून का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट जो सबसे ज्यादा हो रहा है वो हो रहा है लिब्रा ज़ोडिएक साइन, यानी कि तुला राशि। और अगेन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वीरगो, ज़ोडिएक साइन सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ है यहाँ पे। तो देखिए, मुझे यहाँ पे कुछ के लिए तो मुझे ये एनर्जी पिक हुई है कि आपको आज के दिन कोई ना कोई गिफ्ट मिल सकता है। गिफ्ट इन द सेंस कि कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या गिफ्ट इन द सेंस कि कोई अच्छी न्यूज आपको मिल सकती है। ठीक है, गिविंग एंड रिसीविंग वाली सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे कुछ की लग रही है। ठीक है, बट एक चीज यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, कभी भी कुछ अच्छा हो या बुरा हो, डिवाइन का ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे ये मैसेज मुझे स्पेसिफिक हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कि जो भी आपके साथ हो उसका ग्रेटिट्यूड डिवाइन को डेफिनेटली कीजिएगा, चाहे फिर वो अच्छा है या फिर चाहे बुरा हो रहा है। राइट, ग्रेटिट्यूड डेफिनेटली आप जरूर किया कीजिए, क्योंकि देखो, अगर कुछ बुरा होता है तो वो आपको कुछ सिखाने के लिए आया होता है। ठीक है ना, हर वक्त हर जगह ऑल द टाइम अच्छा नहीं होता। कई बार हमें अप एंड डाउन हमारी लाइफ में डिवाइन इसीलिए देते ताकि हम हर चीज को फील कर सके। ओके, तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी दिख रही है। एंड 9 ऑफ बॉटम ऑफ डेक से 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और सितंबर का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे ये चीज क्लियर कर रहा है। मैं ऑल ओवर चीज उसकी सिचुएशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है उसने अपने आप को काफी हद तक इंडिपेंडेंट इम्प्रूव किया है। ठीक है, उनके अंदर मुझे एक विजडम, एक मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है। ठीक है, काफी केयरिंग नेचर भी यहाँ पे दिख रही है। खुद को सेल्फ डिसिप्लिन भी उन्होंने बनाया है, मेरी जो डिवाइन है। ठीक है, ऑल ऑफ द जो एनर्जी है बड़ी अच्छी एनर्जी है ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की। खुद को एक उस मेच्योरिटी लेवल पर मेरी डिवाइन फेमिनाइन ने खुद को रखा है। ठीक है, एंड कहते हैं ना, जिसको हम सेल्फ लव कहते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज जो है इस तरीके की निकल आई। 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगेन मैं बता दूं आपको। ठीक है, कोई कहीं अगर आपने कोई अगर मैं वैसे बात करूं तो कहीं अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर सकी है तो वहां से भी आपको बेनिफिट होने के चांसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे मगर कुछ लोगों ने अपने स्टेटस पे काफी हद तक ऊपर किया, अपना एक अलग ही स्टेटस। लोग कुछ है जो मेरे व्यूअर्स जिन्होंने अपना अलग ही एक रुतबा बना रखा है, एक अलग ही उनका स्टेटस है। ठीक है, तो उसमें भी मुझे आप लोगों की इम्प्रूवमेंट होती हुई दिख रही है। ठीक है, मतलब एक अच्छी पर्सनैलिटी जिसकी मतलब मैं बात करूं। ठीक है, तो इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को एक बार क्लैरिफाई कर लीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को ये है द डेविल। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स कहीं अगर बॉन्डेज जैसी सिचुएशन भी हो सकती है जो मेरे व्यूअर्स ने पास्ट में फील की, क्योंकि 6 नंबर का कार्ड है। जून का महीना हो सकता है आपका।
एफ आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। जहाँ मेरे कुछ व्यूअर्स ने खुद को पावरलेस समझा हो, तो नो डाउट डिवाइन आपको यहाँ पे, ठीक है, मैंने कहा ना गिफ्ट के रूप में आपको कुछ भी मिल सकता है, आपको इनर स्ट्रेंथ भी डिवाइन दे सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि गिफ्ट में आपको और चीजें मिले, नो डाउट, बट मे भी हो सकता है कि डिवाइन की तरफ से आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ मिले, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड निकल कर आया है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। जून, अक्टूबर, फेब आपके मंथ हो सकते हैं। HTD आपके नेम के इनिशियल हो सकते हैं। 8 नंबर अगस्त का महीना, ठीक है, और H आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। टोटली अगर मैं बात करूं, कुछ तो मुझे यहाँ पे मेरे व्यूअर्स एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप एक्शन किस चीज में ले रहे हैं वो आपको पता होगा। इनस्टेबिलिटी जो आपकी लाइफ में पास्ट में चल रही थी वो यहाँ पे क्लियर होती हुई दिख रही है, ठीक है। डिससेटिस्फैक्शन जैसी सिचुएशन भी मुझे यहाँ दिख रही है कुछ मेरे व्यूअर्स की, तो आपको डिससेटिस्फैक्शन भी आपकी क्लियर होगी यहाँ पे, ठीक है। हाँ, एक चीज और, अगर जो मेरे व्यूअर्स जो हैं अपने पार्टनर्स के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में है, तो वो भी करंट, ठीक है, कांटेक्ट में आएंगे और डेफिनेटली आएंगे। इस चीज पे मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। न्यू फ्रेंडशिप, न्यू फीलिंग्स, अनकंडीशनल लव जैसी शुरुआत हो सकती है, ये बॉटम ऑफ डेक से आया है, ठीक है। अगेन कार्ड्स एक और एनर्जी ले लेते हैं, कुछ और एनर्जी ले लेते हैं। वन एनर्जी मोर, सिर्फ एक कार्ड, सिर्फ एक कार्ड, कोई एक कार्ड, कोई एक कार्ड कोई एक कार्ड निकाल लेते हैं। एम्पर, ओके, देखिए 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 18 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। आई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, राइट। 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल का महीना। डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। देखिए पहला तो कार्ड निकल कर आया है द मून, ठीक है। मून का अगर मैं कार्ड आया है तो डेफिनेटली एक चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पे मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स जो है ना भ्रमित होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो चीज ये है ना, ये मतलब वो चीज आपके सामने कुछ और है और बैक में कुछ और है, ठीक है। तो इस चीज के इल्यूजन्स में भी मुझे अपने व्यूअर्स कुछ एंटर होते हुए दिख रहे हैं, मतलब उस इल्यूजन्स में वो अभी भी घूम रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि, एक छोटी सी एग्जांपल मैं बताती हूँ कि कोई भी, आप जब भी हो, आप किसी को भी देखते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार ये बड़ा अच्छा इंसान है, ये मेरा बड़ा मतलब मेरा फेवरेबल इंसान है, मेरी फेवर करेगा जब भी करेगा, क्योंकि आप उस इंसान के साथ लॉन्ग टाइम आप रह चुके हो, आपको पता है तो ये मेरी फेवर करेगा। लेकिन एक्चुअल में वो आपकी फेवर नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो आप इसी भ्रम में जी रहे हो कि ये इंसान मेरी फेवर करेगा, लेकिन वो इंसान पीठ पीछे आपके साथ कहीं ना कहीं आपकी चुगलखोरी या चुगलियां कर रहा होता है बैठ के, लेकिन आपके सामने बड़ा अच्छा बनेगा। उस इल्यूजन में मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं उस इल्यूजन में पड़े हुए, तो भ्रम में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ और एक चीज और है, इंस्टेबिलिटी तो मुझे यहाँ आपकी दिख रही है, क्योंकि पहले ही कार्ड में आ चुका है कि आपकी एनर्जी इंस्टेबिलिटी में है, स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो वो एनर्जी अगेन दोबारा आई है, तो डेफिनेटली ये क्लियर है कि कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अनस्टेबल हैं, उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो वो एनर्जी भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है, इस चीज को। और कुछ मेरे जो एनर्जी मेरी पिक हुई है, वो कुछ मेरे व्यूज की ऐसी पिक हुई है कि मे बी आप लोग एंजाइटी या किसी डर में हो कि मैं ये अगर काम करूंगा तो
कहीं गलत ना हो जाए, टेंशन में हो, एंजाइटी हो रही है जिसकी वजह से, ठीक है। तो कुछ इमोशंस से रिलेटेड, स्कॉर्पियो भी आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, ठीक है। इसको द मून के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। कुछ व्यूअर्स की मेरे डिवाइन यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिनको इंट्यूशन पावर जिनकी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। वो डिवाइन कर रहा है, वो आप नहीं कर रहे हो, वो डिवाइन की तरफ से हो रही है। आपको धीरे धीरे हर चीजें समझ आ जाएगी, कौन इंसान मेरे लिए अच्छा है, कौन सा इंसान मेरे लिए बुरा है, क्या मेरा अच्छा कर रहा है, कौन मेरा बुरा कर रहा है। तो वो एक इंट्यूशन पावर है जो आपको डिवाइन की तरफ से दी जा रही है, ठीक है। भाई नेक्स्ट कार्ड था, ये एम्परर का कार्ड था। एम्परर के कार्ड को भी मैं क्लैरिफाई करती हूँ। देखिए यहाँ पे ना मुझे ये एनर्जी जो है आपके पार्टनर की दिख रही है एम्परर के कार्ड से, ठीक है। इगोस्टिक फिगर मुझे यहाँ पे ये दिख रही है। स्टेबिलिटी जरूर है, ठीक है, नो डाउट, बट एटीट्यूड और ईगो, ठीक है, क्योंकि एम्परर का कार्ड है, ये इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अपने इस चीज पे भी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये एनर्जी बेसिकली आपके पार्टनर की लग रही है मुझे, आपकी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ईगो में है, ये चीज यहाँ क्लियर है द एम्परर के कार्ड से। द मून के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। द मून के कार्ड को 3 ऑफ कप्स जो है क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए मून भी इमोशंस का नंबर है, कप्स भी इमोशंस को लेकर आया है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं से आपको किसी चीज की सपोर्ट मिल सकती है, ठीक है। और सेलिब्रेशन का तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर दिखा है, ठीक है। किसी अपनी सक्सेस को आप सेलिब्रेट कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक से आया 8 नंबर का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है। यहाँ पे आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। अनएक्सपेक्टेड, मैंने कहा ना, कहीं से आपको सपोर्ट मिल सकता है, दैट मीन्स आपको अनएक्सपेक्टेड हेल्प कहीं से मिल सकती है, तो आप देख लीजिएगा। एंड कुछ लोगों की मुझे यहाँ हीलिंग होती हुई दिख रही है, ठीक है। मे बी ये हीलिंग आपकी भी चल रही होगी या फिर आपके पार्टनर की भी चल रही है, तो दोनों साइड ये चीज मुझे दिख रही है, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ आने वाले टाइम में लग सकती है, तो उसे ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और डिवाइन पर फेथ रखिए और उम्मीद मत छोड़िएगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। 3 नंबर मार्च का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर अगस्त का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग, ठीक है। तो देख लेते हैं एक मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से आज आपके लिए क्या है, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है उनके पार्टनर की तरफ से, जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में जो चल रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। 2 नहीं 3 मैसेजेस आए हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। थोड़े से और निकाल लेती हूँ, ठीक है, ओके। बाद में देखती हूँ बॉटम ऑफ द डेक का मैसेज, ठीक है। तो फर्स्ट मैसेज हम देखते हैं क्या आया है। ब्रोकन 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 मैसेज आया है। डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ तो 3 नंबर का कार्ड आया था, 3
सेलिब्रेशन हो सकता है। सेलिब्रेशन जो होता है मेरे व्यूअर्स की तरफ से हो सकता है, मेरे हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स जो है सेलिब्रेट करें, क्योंकि 3 नंबर का कार्ड था, तो मे भी किसी थर्ड पार्टी के होने का अंदेशा भी लगाया जा सकता है। ठीक है, ब्रोकन, अगर ब्रोकन का मैसेज आया तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को का किसी ने हार्ट ब्रेक किया, डेफिनेटली किया है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बड़ा लोनली फील कर रहे हैं। ठीक है, ब्रोकन का कार्ड आया तो डेफिनेटली आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक तो हुआ ही हुआ है। नेक्स्ट कार्ड जो आया है रनर का, ठीक है, आई डू नॉट वांट टू रन एनीमोर, मतलब यहाँ पे रनर का कार्ड आया कि भागते भागते ना आपके पार्टनर थक चुके हैं। ठीक है, वो और नहीं भागना चाहते, वो मैंने कहा ना कि इन अनस्टेबल दिख रहे हैं, इंस्टेबिलिटी का कार्ड एनर्जी आई थी। दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबिलिटी बनाना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं उनकी हीलिंग डिवाइन डेफिनेटली कर रहे हैं। ठीक है, आपको भी हील डिवाइन ने किया है, बट ठीक है, उनको उनका भी हील होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट का जो एनर्जी आई है मेंड की आई है, आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन, वो अपने कनेक्शन को दोबारा से फिक्स करना चाहते हैं। दैट मीन्स वो रीयूनियन में आना चाहते हैं। ठीक है, तो एक रीयूनियन होना भी एक सेलिब्रेशन से कम नहीं है, ये चीज यहाँ उनका मैसेज है। नेक्स्ट मैसेज है रिफ्लेक्शन। ठीक है, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी, मतलब अब उनको आपकी साइड से एक रिफ्लेक्शन मिला है, अब उनको क्लैरिटी समझ आई है कि मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट कौन सा था और मेरी लाइफ का वर्स्ट पार्ट कौन सा है। तो बेस्ट और वर्स्ट में फर्क समझ आ रहा है, क्लैरिटी हो रही है उनको। ठीक है, रिफ्लेक्शन का कार्ड हमें ये क्लैरिफाई कर रहा है उनकी साइड से। नेक्स्ट कार्ड है हमारा होल्डिंग बैक, वो अपने आप को ना बेटर बनाना चाहते हैं, मतलब अब वो पास्ट की जो उनकी एक एनर्जी थी ना, मैंने कहा ना एम्परर का कार्ड आया था, बड़े ईगोइस्टिक अपने आप को, अभी भी उसी उसमें है नो डाउट। ठीक है, वो डिवाइन अपने हिसाब से उनको हैंडल करेंगे। तो उस चीज में अगर मैं बात करूं तो अपने अब उनको ऐसा लगता है कि मुझे आपके लेवल पे पहुंचने के लिए ना खुद को बेटर बनाना पड़ेगा, आप ही के जैसा बनाना पड़ेगा खुद को। ठीक है ना, एंड बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया था वो आया था इनसेपरेबल। ठीक है, मैंने कहा ना जो एक सेपरेशन वाली सिचुएशन जो अभी रिसेंटली भी अब अगर आपकी चल रही है तो वो जल्दी से कवर अप हो। ठीक है, मतलब वो अब और ज्यादा डिस्टेंस आप नहीं बियर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज के आपके पार्टनर की एनर्जी। ठीक है, आज के दिन की एनर्जी थी, तो एक गाइडेंस ले लेते हैं। ठीक है, डिवाइन की साइड से शफलिंग में आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपने आप से निकालूंगी। ओके, शफलिंग में कार्ड आ गए तो मैं ले लूंगी, अगर नहीं होंगे तो फिर मुझे अपने आप से निकालने पड़ेंगे। डिवाइन के गाइडेंस लेते हैं, राइट। बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से बाद में देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो गाइडेंस है आपके लिए, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, फर्स्ट मैसेज गणेश जी की तरफ से आपके लिए है कि ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स विद लॉर्ड गणेशा ब्लेस्ड, नो ऑब्स्टेकल इज इनसरमाउंटेबल। ठीक है, दैट मीन्स कि गणेश जी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, तो ऑब्स्टेकल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना बंद कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंस मत दीजिए, ऑब्स्टेकल्स से निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि गणेश जी की ब्लेसिंग आपके साथ है, ये गणेश जी की तरफ से आपके लिए मैसेज है। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज है उनकी तरफ से इनसाइट, अपने गेन इनसाइट, दैट मीन्स कि आपको अपने इनर उस पे आपको सोल पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, गणेश विजडम इज प्रोफाउंड,
ठीक है, आपको तभी हर चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने अंतर मन में थोड़ा सा काम कीजिए। कुछ मेरे व्यूअर्स अपने इस काम में लगे हुए हैं। ठीक है, एक एनर्जी आई थी सेल्फ लव की, मैं भी आपको रिवाइज कर दूं। सेल्फ लव की एनर्जी आई थी, डेफिनेटली आई थी वो एनर्जी। ठीक है, वो मैंने बीच में रीडिंग में बताई नहीं, लेकिन आया था, वो यही चीज़ थी। अपने इनर वर्क पे अपना काम कीजिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट है जेनरोसिटी। ठीक है, गिव जेनरसी, गणेश ब्लेसिंग्स आर अबंडेंट। ठीक है, जेनरसिटी आपको डेफिनेट देंगे, एक अबंडेंट आपकी लाइफ में गणेश जी देने वाले हैं। पर्पस, अपना पर्पस समझिए कि आपका पर्पस क्या है, क्यों आप इस जर्नी में हो, किस लिए हो, क्यों अपने पर्पस पर फोकस कीजिए, पर्पस जानने की कोशिश कीजिए। लिव विद योर पर्पस। ठीक है, क्योंकि कोई भी सोल जब इस धरती पर आती है वो बिना पर्पस के नहीं आती, उसका पर्पस होता है। ठीक है, और उसका पर्पस क्या होता है वो आपको देखना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि सबका पर्पस अच्छा ही हो, अच्छे थॉट्स हो, कुछ बुरे भी आते हैं, बट वो भी हमें सबक सिखाने के लिए आते हैं। ठीक है, कुछ रिलेशन हमारे कार्मिक होते हैं। ठीक है, गणेश हेल्प्स यू फाइंड योर ट्रू कॉलिंग। गणेश जी आपकी हेल्प करेंगे आपके ट्रू कॉलिंग के लिए। ठीक है, तो ट्रस्ट रखिए गणेश जी के ऊपर। ठीक है, और जो गाइडेंस आपको दी गई है उस पर अमल कीजिएगा। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग, आज के इस दिन पर। ठीक है, तो कैसी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जिन लोगों ने, जिन मेरे व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और जो लाइक शेयर कमेंट भी करते हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।